हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संतोष कुमार और आज हम देखने वाले हैं अपने 12th क्लास के बायो के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है हमारा जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, बेसिकली ये हमारा पार्ट 13 रहने वाला है और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं निषेचन पश्च घटनाएं। ओके, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन के बाद कौन कौन से ऐसी घटनाएं हैं जो कि होती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो यही है निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निषेचन पश्च घटनाएं में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो निषेचन पश्च घटनाओं में क्या होता है ना, युग्मनज का विभाजन होता है। ओके, जब निषेचन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो भी युग्मनज होता है उसका विभाजन होता है। जो दो प्रकार के जो हमारा नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाए रहते हैं, अब उनमें विभाजन होते रहता है और विभाजन होकर नए जीवों का निर्माण, उसमें नए प्रकार के जो जीव होते हैं उनके अंगों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो युग्मनज विभाजन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि निषेचन के बाद युग्मनज का विभाजन प्रारंभ होता है। यह विभाजन एक कोशिका से दो कोशिकाओं, फिर 4, 8 और इसी तरह होते रहता है, इसी तरह होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। और यहीं चलकर क्या होता है, पहले 2, 4, 8 इस तरह से डिवाइड होते जाता है और इस तरह डिवाइड होकर विभिन्न प्रकार के जो भ्रूण होता है उसके नए नए अंगों का निर्माण करते रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब जब ऑब्वियसली वो भ्रूण का निर्माण करेगा तो भ्रूण का उसके बाद विकास होगा, उसके बाद भ्रूण ग्रोथ करेगा और नए जीव में परिवर्तित होगा। तो वहीं इसमें लिखा हुआ है कि युग्मन के जो युग्मनज होते हैं उसके विभाजन से उत्पन्न कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होती हैं, जो विभिन्न अंगों और ऊतकों का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को हम लोग भ्रूण का विकास कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा युग्मनज का विभाजन होता है उसके बाद जब भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण के विकास में जितने भी प्रकार की कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती रहती हैं और विभाजित होकर जो नए प्रकार के जीव बनने वाले हैं उनके अलग अलग अंगों का निर्माण करती। ओके, चलिए, और उसके बाद क्या होता है, फाइनली जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है, तो हमारे नए प्रकार के जो जीव होते हैं उसका निर्माण हो जाता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि भ्रूण का विकास जो जाता है वो जारी रहता है और अंत में एक पूर्ण विकसित जीव का निर्माण होता है। यह जीव अपने माता पिता से अलग लेकिन उनके गुणों को धारण करता है, यानी कि इससे यही प्रक्रिया जो है, विकास की जो प्रक्रिया है भ्रूण में वो जारी रहती है और एक दिन को क्या होता है, वो उसका विकास पूरा हो जाता है और जो एक प्रकार का जो हमको मिलता है वो पूरी तरह से विकसित जीव मिलता है, जो कि क्या होता है, अपने माता पिता से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जितने भी गुण माता पिता के पास होते हैं वो सभी गुण उसमें शामिल रहते हैं। समझ में आ रहा है? ये हम लोग लैंगिक जनन में सारी चीजें देख चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं आज के अगले टॉपिक को। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है युग्मन, कि जो युग्मनज होता है वो किस प्रकार से निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो उसकी विशेषताएं क्या होती है, इसी जो युग्मनज जो जाइगोट बनता है उसकी। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है हमारा वो द्विगुणित युग्मनज होता है। ओके, तो इसकी विशेषता ये होती है कि युग्मनज एक द्विगुणित कोशिका होती है। इसमें माता पिता दोनों से गुणसूत्र का एक पूरा सेट होता है। ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा था, आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जीवन चक्र में इसकी भूमिका क्या होती है, तो युग्मनज जीवों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। युग्मनज का आखिर जीवन में, जीवन चक्र में क्या भूमिका होता है, तो इसका रोल ये होता है ना कि जो भी थोड़ा सा सिमिलैरिटी होना चाहिए कि पहले जीव और उससे उत्पन्न जीव में थोड़ा सा सिमिलैरिटी होगी, पता चले कि हाँ ये इसी का एक रूप है, इसी का एक नया प्रकार, इसी का एक नया जीव है जो कि इसकी उत्पत्ति इसी से हुई। ठीक है, तो वो जो श्योरिटी है ये जो कंफर्म होता है, कौन करता है, ये कंफर्म हमारा युग्मनज करता है। क्योंकि एक युग्मनज से जब नए जीव का निर्माण होगा तो ऑब्वियसली युग्मनज पिछले वाले जीव से बने हुए, तो उसमें उसके डीएनए होंगे और उसी के डीएनए के थ्रू उसी के उसके जितने भी प्रकार के वो होंगे अनुवांशिक पदार्थ होंगे वो अगले पीढ़ी में जाएंगे, जिससे कि पता चलेगा कि हाँ ये जो जीव है पुराने वाले जीव से ही रिलेटेड है। ओके, ये भूमिका होती है हमारी युग्मनज की। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मानव जीवन में होती है इसकी शुरुआत जो होती है युग्मनज, एक युग्मनज की सहायता से एक नए मानव जीवन की शुरुआत होती है या फिर किसी भी जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक लैंगिक जनन करने वाले जीव, यहाँ तक कि मानव का जीवन भी एक की एकल कोशिका युग्मनज से ही शुरुआत होता है। किसी भी प्रकार के जीव है जो लैंगिक जनन कर रहे हैं उन सभी का जो बेस है वो कहाँ पर आता है, युग्मनज पर आता है। युग्मनज का निर्माण होगा तभी नए जीव का निर्माण होगा, वो मनुष्य ही क्यों ना। ओके, यदि लैंगिक प्रक्रिया हो रही है तो। चलिए आइए देखते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक को।
तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कुछ पॉइंट्स जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये है हमारे ओके। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों को बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट्स है जो कि देखना है, इसलिए यहाँ पर है हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे फंजाई और शैवाल के बारे में लिखा हुआ है। तो फंजाई और शैवाल में क्या होता है ना कि फंजाई और शैवाल जैसे जो जीव होते हैं उनमें जो युग्मनज होता है एक मोटी भित्ति द्वारा विकसित करते रहता है, जो उसे शुष्कन और क्षति से बचाती है। यानी कि जो वहाँ पे जो युग्मनज होता है उसके जो बाहर होता है ना एक मोटी परत होती है जो कि उसको क्या करता है एक शुष्कन यानी कि उसको सूखने से और उसको बाहरी क्षति से ताकि उसको कोई क्षति ना पहुँच पाए उससे बचाती है। ठीक है, ये एक पॉइंट था। दूसरा एक आता है विश्रांति काल। तो विश्रांति काल क्या होता है? यह युग्मनज अंकुरण से पहले एक विश्रांति काल में रहता है और बेसिकली ये जो होता है कि जो हमारे शैवाल वगैरह होते हैं वो क्या होता है जब तक युग्मनज नहीं बनते हैं तब तक ये एक विश्रांति काल में होता है। एक चीज़ होता है जिसमें वो रहता है उसे हम लोग विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, देखिए जब वो अंकुरित होता है तो ठीक। अब क्या होता है इसमें द्विगुणित जीवन जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार से होता है? तो द्विगुणित जीवन चक्र वाले जो जीव होते हैं जिनमें दो द्विगुणित जीवन चक्र होता है ओके, उनमें क्या होता है कि जो युग्मनज होते हैं वो अर्धसूत्रण होते हैं और अर्धसूत्रण द्वारा है वो क्या होते हैं विभाजित होते हैं और अगुणित अंडाणु का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए इसमें आगे जो हम लोग को देखना है वो ये है कि अगुणित जो वेष्टि होते हैं उनके बारे में। तो अगुणित अंडाणु जो होते हैं अगुणित वेष्टि के रूप में वृद्धि करते हैं। तो जो भी अगुणित अंडाणु होते हैं वो एक प्रकार से आप देख सकते हैं विष्टि मीन्स होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो आप जो अगुणित ऑर्गेनिज्म है यानी कि शुक्राणु हो गया या फिर अंडाणु हो गया, ठीक है, तो ये जब तक नहीं मिले रहेंगे एक दूसरे से तब तक ये लगभग आधे जीव की तरह रहेंगे। ये जीव का आधा हिस्सा है, ये जीव का आधा हिस्सा, और वहीं जब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तो वो भ्रूण का निर्माण कर लेंगे और ये एक पूर्ण जीव का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है? तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप आज की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए तो इन टॉपिक से हमारे एग्जाम में जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं संभावित है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निषेचन पश्च घटनाओं से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख रखा है कि निषेचन पूर्व जो घटनाएं होती हैं, निषेचन जो पश्च घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं। ओके, उसके दौरान कौन कौन सी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आप इसको अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, सेकंड जो और लास्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है हमारा वो ये है कि युग्मनज क्या होता है। ओके, जीवन में इसकी क्या भूमिका होती है, इसकी भूमिका को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए युग्मनज हम लोग देख रखा था कि युग्मनज क्या होता है। ओके, और जीवन में इसकी हमारी क्या भूमिका होती है। ठीक, इन सारी चीज़ों को आप अपने आंसर में नोट कर सकते हैं। तो आई होप आज की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।